दरअसल ये कुदरत का वो भौतिक स्वरूप है जिसको देखने से हमारे मन को प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता होती है। लेकिन कुदरत का भौतिक स्वरूप के अलावा आत्मिक स्वरूप भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप भी कह सकते हैं, जो हमारे विचारों से जुड़ता है। विचारों में पवित्रता होती है, विचारों में गुणों का समावेश होता है, और इन्हीं गुणों में जब राष्ट्रीयता का भाव मिलता है तो इन विचारों को एक दिशा मिल जाती है। और ऐसे ही एक दिशा मिली हमें हमारे विचारों को लोक मंथन 2022 के कार्यक्रम में। और इसी लोक मंथन 2022 के कार्यक्रम से उसमें क्या रंग और रूप, क्या सौंदर्य बोध का दर्शन हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। तो स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बात लोक मंथन 2022 की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। भारत से ये सब लोक कलाकार या सब ये भारत से वो पूरा कल्चर, भारत का पूरा कल्चर अच्छा वो यहाँ सब इकट्ठे हुए आए, सब कल्चर करे हैं। लोक मंथन 2022 के इस आयोजन में लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला, आचार विचार, व्यवहार, भारत की संस्कृति, भारत का समाज, परिवेश, न जाने कितने आयामों पर चर्चा हो रही है, या यूं कहें कि हम मंथन चल रहा है। और इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कलाओं से संबंधित लोग, बड़े लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्र पुणे से आए हुए हैं आचार्य शाहिर, और हम उनसे बात करते हैं। आचार्य शाहिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़। आचार्य शाहिर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोक मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, आपकी क्या अनुभूति है, क्या अनुभव है आपका? हम यही देखते हैं कि इस लोक संस्कृति को विषय लेके बहुत विषयों पे चर्चा हुई है यहाँ पे। और लोक संस्कृति, लोक कला, ये जो विषय है वो माटी से जुड़ा है। और हमेशा लोक संस्कृति से जब लोक कलाकार अपनी कुछ कला सादर करते हैं तो हमें यही देखने को मिला है कि इस कला का एक वैशिष्ट्य है कि जो कला हमें भारत माता की ओर ले जाती है। देव, देश और धर्म, ये त्रिसूत्री को लेकर हम इस विषय में काम करते हैं, और इसका जो परिणाम जो है वो देशभक्ति ही मिलता है। बिल्कुल, अंततः बात देश की होती है, राष्ट्र की होती है, और ये सारी चीज़ें लोक में समाहित हैं। आप किस कला से संबंध रखते हैं और आपकी विशेषज्ञता किस में है? मैं महाराष्ट्र की शाहिरी, ये परंपरा है जिसे पोवाड़ा कहते हैं, उस परंपरा से 40 साल से जुड़ा हूँ, और इसका प्रशिक्षण देना काम है मेरा। मैं पुणे में, मेरा एक प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो यही विषय में मैं काम करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पोवाड़ा, महाराष्ट्र में अगर हम पोवाड़ा की जब बात करते हैं तो पोवाड़ा का मतलब ये हुआ कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी वीरता को लेकर जो हमारा गायन होता है, जो उनकी प्रशस्ति में गायन होता है, इस शैली को महाराष्ट्र में अगर हम लोक संस्कृति या लोक गीतों के माध्यम से बात करेंगे तो पोवाड़ा कहते हैं। कुछ आप हमें पोवाड़ा के बारे में कुछ गीत, कुछ ऐसी रचना आप अपनी सुनाएंगे जिससे कोई लोगों के मन में भी लगे कि देखिए ये पोवाड़ा है। धन्य धन्य शिव छत्रपति
धन्य धन्य शिव छत्रपती शौर्याची मूर्ती दिगंतर कीर्ती हिंदवी राजाची केली पूर्ती गोर गरिबावर केली प्रीती पोवाडा ऐकून येईल स्फूर्ती हाजी जी जी बालपणी मित्र जमवून धीर देऊन मन जिंकून स्वराज्याचे वेड त्यांना लावले मावळ सैन्य उभे केले रोहिडेश्वर शपथ घेते झाले हाजी जी 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 कालपासून जिजाबाईला तिच्या जीवाला चुटका लागला झोपमुळी नव्हतीच ती नेत्रात रात्रभर होता शुभांचा ध्यास रात्रभर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार करते आमची आई आणि हुजऱ्याला निरोप धाडला राजांना जाऊन सांगा असाल तसे माझ्या समोर येऊन उभे राहा कालपासून जिजाबाईला तिच्या जीवाला चुटका लागला नव्हती मुळी झोपच ती नेत्रात रात्रभर होता शुभांचा ध्यास बघून शन हर्ष झाला चित्तास जी नेक्स्ट संस्करण या एडिशन 2024 में पद्धति के अनुसार एक बिनाले इस रूप में होना चाहिए, लेकिन उसमें से सब कुछ नीचे स्तर तक नहीं जाएंगे। हाँ, हमने जो सोचा था उस प्रकार पूरे भारत के 28 राज्यों से यहाँ प्रतिनिधित्व है, 8 यूनियन टेरिटरी से इसका जो प्रतिनिधित्व है, उस प्रकार ज्योग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, तो भी गांव-गांव तक आने के लिए इसका प्रयास आगे चलाना चाहिए। इसलिए लोकमंथन समिति ऐसा तय किया है, आने वाले 2 साल में बहुत सारे पोस्ट लोकमंथन इवेंट्स होंगे। पहले साल में पोस्ट लोकमंथन इवेंट्स और नेक्स्ट ईयर 2024 लोकमंथन के प्री लोकमंथन इवेंट्स होंगे। मतलब इस प्रकार के विचार सभी विश्वविद्यालयों में, खास तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, एजुकेशन सेंटर्स में, शहर केंद्रों में, गांवों में, छोटे या बड़े लोकमंथन का विचार लेकर जाएंगे। लोकमंथन 2022 जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि लोक में सिर्फ व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि लोक में एक आचार विचार व्यवहार संस्कार न जाने कितने आयाम हैं जब हम लोक की बात करते हैं। और ऐसे ही कुछ चीज़ों को समझने के लिए कि लोक क्या है और लोक मंथन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ में सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी जी मौजूद हैं। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पर। मालिनी जी, लोक मंथन के इस कार्यक्रम में आप आए हुए हो, आपके अपने अनुभव क्या हैं लोक मंथन के इस कार्यक्रम को लेकर, और दरअसल लोक क्या है, लोक क्या समझे जी? लोक यानी जो कुछ भी दिखाई दे वही लोक है, और जो कुछ दिखता है यानी इस पूरी प्रकृति, इस पूरी सृष्टि में आचार विचार में क्या चल रहा है, इसी का मंथन यही लोक मंथन है। यानी भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय विचार, भारतीय सोच, भारतीय प्रवाह, इस सब का चिंतन, उस पर मंथन, उसका आकलन और नई पीढ़ी को उसको सौंपना, यही लोक मंथन का आशय है। मुझे लगता है ये एक तरह का विचार कुंभ है, और पहली बार मुझे इसका सौभाग्य है कि तीनों लोक मंथनों से मैं जुड़ी रही हूँ। पहला लोक मंथन जब मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल में, वहाँ से लेकर के रांची से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा है, उसमें सबसे सुंदर पक्ष ये है कि अब एक तरह का जो आप, एक शब्द बड़ा मिसयूज भी होता है, लेकिन समझने के लिए दर्शकों के जो एक इकोसिस्टम भी होता है, समान विचार के लेखक, विचारक, पत्रकार, कवि, कलाकार, रचनाकार सब एक मंच पे जुटें, अपनी बातें कहें, और वो जो मंच पे रहते हैं वो भी श्रोता बन के विचार को सुने। लोक मंथन की इसलिए हम लोग सब बहुत प्रतीक्षा करते हैं। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एक तरह से द्वार कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये पूरा भारत का जो पूर्वोत्तर सबसे श्रेष्ठ भाग है, वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होने से सबसे अच्छी बात है कि पूरे कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि जोर इस पर है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की जो संस्कृति है, चाहे वो खान पान की हो, रहन सहन की हो या नृत्य कला की हो, वो दर्शक देखें और जाने और जुड़ें। और मुझे लगता है जितनी बड़ी संख्या में अब के बाद डेलीगेट्स में युवा आए हैं, उनके लिए तो ये जानना समझना और जहाँ वापस जाएं लोगों को बताना इतना ज़रूरी है। ये तो आप दूरदर्शन में दिखा रहे हैं तो वो भी समझेंगे
कि वहीं महाबलीपुरम में हम पांडव पेनेंस यानी कि हम पांडवों की कथा को पत्थरों पे उकेरा हुआ देखते हैं। उन पांडवों की कथा हम हस्तिनापुर से मानते हैं, यानी आधुनिक मेरठ। और यहीं पर किरात अर्जुनीय युद्ध हुआ पूर्वोत्तर भारत में। यहीं पूर्वोत्तर भारत में चित्रांगदा अर्जुन को मिलती हैं। तो ये कहीं किस प्रकार से आप मणिपुर में देखें किस प्रकार कृष्णमय मणिपुर या शाक्त परंपरा की सबसे बड़ी तेजस्विनी शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी। तो ये लोगों के लिए भी समझने की किस तरह से हम 10,000 वर्षों से अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रहन सहन होते हुए भी एक हैं। तो वो यही जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे है, ये लोक मंथन में आकर के पूर्वोत्तर की जीवन शैली देखकर बहुत सुंदर इसका आकलन है। वाकई आपने तो बातों बातों में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत बता दिया है। और अब मैं ये सवाल अगला करने वाला था, चूंकि आप तो जिस भोजपुरी गीतों का जो गायन करते हैं, जो लोक गीतों का आप गायन करते हैं, और पूरे आप सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपका गायन बहुत ख्याति प्राप्त है। कभी आपने इस बात का आपके मन मस्तिष्क में ये विचार आया कि आप भोजपुरी में गीत गाते हैं या भोजपुरी के जो भी लोकगीत उनको गाते हैं, और आप कहीं सुदूर आप केरल या तमिलनाडु में कहीं गा रही हैं, तो कुछ कनेक्टिविटी कहीं आपको कुछ महसूस हुई है? कभी का आपको लगा कि आप लद्दाख में भी आपने कार्यक्रम, मतलब कई जगहों पर आपने कार्यक्रम किए, एक कनेक्टिविटी क्या है? गीतों का जो भाव है वो एक जैसा कैसे आपको दिखता है? देखिए, लोक गीतों में तो कहा ही जाता है कि भाव प्रधान होते हैं और भाव सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल उनकी भाषा, उनके भाव होते हैं। हम कहीं भी कहें, एक यदि नायिका है वो इसलिए रो रही है कि वो देखती है, एक कश्मीरी गीत बता रही हूँ कि वो एक लड़की है और पानी लेने के लिए जा रही है, रास्ते में लौटती है तो उसको लगता है कि ये दिन मेरे बड़े बेकार है, बचपन के दिन अच्छे थे जब माँ मेरी चोटी गूंथती थी, जब माँ ये पानी लेके आती थी, मुझे नहीं लेके आना पड़ता था, बचपन के दिन बहुत अच्छे। मुझे लगता है ये कश्मीर की बेटी तो तमिलनाडु में भी हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, ये बिटिया अवध में भी हो सकती है। तो भाव सार्वभौमिक होते हैं। तो कई जगह गाती हूँ और आपको तो मैं बताना ये चाहूँगी कि ये तो स्वीकार्यता आंचलिक बोलियों ब्रज जो अवधि भोजपुरी में गाती हूँ, लेकिन कार्यक्रम मेरे अभी पौंडीचेरी में हुआ, कल अमृतसर में गाया है, हैदराबाद में है, यानी अलग अलग भाषा के लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि वो भाव को पकड़ते हैं। दूसरी बात, बड़ी अजीब बात है, पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र, चाहे वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हों, चाहे वो लद्दाख की हों, चाहे वो हिमाचल की हों, यहाँ तक कि झारखंड के भी पठार हों, बड़ी कमाल की बात है। सब जगह राग, जितनी भी लोक धुनें पाई जाती हैं, सब राग पहाड़ी में। राग पहाड़ी एक राग है और 5 सुरों के जो ये पूरे धुन की जो माला है, उसके जो धुनें मिलती हैं, इतना आश्चर्य होता है कि वैसे ही झारखंड के पहाड़ों में गा रहे हैं, वैसे ये आपको नीलगिरी के, आपको पहाड़ियों में, आपको जो तमिलनाडु के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको वैसे गीत मिल जाएंगे। वैसे ही गीत आपको हिमाचल में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, आपको गढ़वाल में मिलेंगे, यहाँ तक कि कश्मीर लद्दाख में। तो ये कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति गया और वो आदि शंकराचार्य जी की तरह से उसने पूरा भारतवर्ष का भ्रमण किया और एक राग सिखा दिया। ये जो सदियों की परंपरा के अनुसार लोगों ने हमारे यहाँ मौसम देखा, ऋतुएं दानी, समय चक्र देखा, उसके हिसाब से राग बनाए। ऐसे ही मौसम को देखा, ये पर्वत है, यहाँ पे कौन से सुर अच्छे लग रहे हैं। और कमाल की बात है कि कैसे पूरे भारत में सारे पर्वतों में एक ही राग बजता है। इसी तरह हमारे यहाँ देश गाते हैं, आप देखें पूरा केसरिया पधारो हमारे देश जी, वो पूरा हमारे यहाँ जब ये बोलते हैं खमाज राग, हरिकाम्बोजी बोलते हैं उसी को कर्नाटक संगीत में। तो अलग अलग हैं सब एक। और ये बड़ी सुंदर ही जो आपने भी पूछा, इस पर तो पूरा एक सही बात है, समय तो उतना ज़्यादा है नहीं और मैं अपने लोगों का संवरण कर नहीं पा रहा हूँ। कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा मुखड़ा जिसमें भारत की आंचलिकता की महक हो, भारत के लोक की महक हो, वो 4 लाइनें ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि उससे शायद वो भाव जो है वो जा सके दर्शकों तक। अब देखिए, हम यहीं असम में हैं और आपको पता है असम में हमारे पूरब के बहुत बड़ी संख्या के लोग हैं। असम में, सिलचर में, सिलीगुड़ी में, बिहार से, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो व्यापार करने के लिए कोई भी जाए, कैसे विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो कोई भी नायिका के पति मजूरी करने घर से निकला और पत्नी ने उसको देखा जाते और कहा, रेलिया बैरन
पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। अरे जौने टिकस वाक से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। अब ये रेल गुवाहाटी आसाम एक्सप्रेस भी हो सकती है, ये रेल चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये रेल हावड़ा एक्सप्रेस भी हो सकती है। यानी जहाँ भी मजूरी करने आदमी गया, उसकी बिरहन ने उस विरह के समय को भी रो करके नहीं, वो भी गा करके उस तपस्या के कालखंड को बिताया। तो विचार ऐसे ही सार्वभौमिक होते हैं। वाकई मालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है ये नायिका हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र की, किसी भी अंचल की हो सकती है, ये गाड़ी कोई भी हो सकती है, लेकिन भाव हर किसी का एक ही होगा, वो चाहे वो दर्द में गा के वो गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, हाय रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। भारत की खाद्य परंपरा, भारत की वाद्य परंपरा, भारत की नृत्य परंपरा, इतना समृद्ध हमारा क्या बोलते हैं खजाना हम लोगों के पास है। और उसको ना एक फोक आर्ट कहकर हमारे यहाँ ऐसे कर देते हैं जैसे वो ये फोक आर्टिस्ट है। अरे भाई वही तो सचमुच का आर्टिस्ट है, वही तो जनता के बीच में है, जहाँ जनता की धुन है, जनता की तरंग है, उसकी ताल है, उसका लय है। इन सब पर विद्वान भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिशनर्स ऑफ लोक। दरअसल लोक का विषय बहुत व्यापक है, इतना ही व्यापक जितना ये अंतरिक्ष या फिर ये सृष्टि, क्योंकि हर चीज़ में आपको लोक के दर्शन होते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का जो गायन होता है वो हो सकता है कि शब्दों या भाषाओं के चलते अलग अलग हो, लेकिन उनके भाव एक ही मिलते हैं और ये भाव ही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्हीं भावों में हमें भारतीयता दिख रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। लोक मंथन 2022 के इस कार्यक्रम में न जाने कितनी विभूतियों से मिलने का मौका मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला। मेरे अनुभव का संसार भी समृद्ध हुआ, मेरे भी ज्ञान के आयाम को एक नया विस्तार मिला और उन तमाम चीज़ों से जिनसे मैं रूबरू हुआ हूं उनसे आपको भी मैं रूबरू करवा रहा हूं लोक मंथन 2022 के इस कार्यक्रम के माध्यम से। कुछ और लोग, कुछ और बातें, देखिए आप। जब भी बात हम लोक की करते हैं, लोक मंथन की करते हैं, लोक परंपराओं की बात करते हैं, तो दरअसल इसको आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी युवा पीढ़ी पर है। यानी कि अतीत से लेकर भविष्य तक को जो एक ब्रिज के रूप में कोई अगर कार्य कर रहा है तो भारत की युवा शक्ति
और युवा शक्ति में अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो निश्चित तौर पर ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कहते हैं ना कि एक शिक्षित लड़की, एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसी तरीके से अगर लोक परंपराओं का जिक्र अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं घर की देहरी, घर का आंगन, घर का पूरा संसार लोक से जुड़ता है। और इसीलिए इस समय हमारे साथ में नारी शक्ति के प्रतीक स्वरूप दो हमने लोगों को लिया हुआ है। हमारे साथ में जो हैं ये अंकिता हैं, अंकिता चौहान, जो कि JNU से पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्टडीज़ में अपना PhD कर रही हैं, और साथ ही साथ संगीता हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में PhD कर रही हैं। तो एक दोनों का अपना अपना सोचना हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। अंकिता, आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में रहे, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आना कितना सुखद रहा आपके लिए, कितना अच्छा लगा आपको, क्या कुछ नया जानने का अवसर प्राप्त हुआ आपको? बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरे भारत की, जैसे हम बोलते हैं, विविधता में एकता, तो यहाँ पे हमें पूरा देश जानने को मिल रहा है। लोक परंपरा और खाना, कल्चर, जितनी भी विविधता है। और आप देखेंगे कि सबके जो त्यौहार हैं, फसल काटने पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिले भी नहीं हैं, लेकिन फसल काटने पे भी वो अपने त्यौहार, गीत, सब में कुछ कॉमन है। ठीक है। संगीता, आप मुझे बताएं कि आपके नज़रिए से ये कार्यक्रम कैसा आपको लगा, क्या कुछ नया जानने को मिला? लोक मंथन, पहली बात तो सबसे अच्छी बात, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, हम आसाम के गुवाहाटी पृष्ठभूमि पे, गुवाहाटी की भूमि पे, ये ऑलरेडी नारी शक्ति के लिए जाना जाता है। माँ कामाख्या के जरिए हम आसाम को तो जान ही रहे हैं लोक मंथन में, इसके साथ साथ पूरे भारत के, आप चाहे दक्षिण भारत का कोई भी स्टेट ले ले या फिर पूर्व भारत का, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। सबकी बोली, खान पान एक साथ एक मंच पर उतर के आ रही है। हमारे स्पीकर्स अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और ये, मैं अकादमिक जगत से हूँ, रिसर्च की छात्रा हूँ, और मैंने एक चीज़ देखा है कि जो स्पीकर्स यहाँ बोल रहे हैं वो आज से 20-25 साल, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि हमें 25 साल के लिए सोचना है। ये लोक मंथन अपनी लोक परंपराओं, अपने मूलभूत जो हमारे जड़ें हैं, उनके जरिए आगे के 25 साल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और अकादमिक जगत के विषयों पर शोध करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक पूरा मंच तैयार करके दिया है। आप यहाँ पर आइए, बात कीजिए, सिर्फ मंच पर ही नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति संवाद हो रहा है पूरे भारत का। मैंने यहाँ पे, मैं आई, मुझे यहाँ पे तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, मतलब आप किसी भी स्टेट का बोलिए, मैं हर किसी से मिली, हर किसी के बारे में जानना, समझना, वहाँ के कल्चर को जानना और उस पर डिस्कशन करना, कई मतभेद और कई सहमतियों के साथ। ये एक बहुत अच्छा लोक मंथन प्रोग्राम है और इसके लिए मैं नंद जी को और उनकी प्रज्ञा प्रवाह की पूरी टीम को बधाई दूंगी कि हम जो अभी युवा पीढ़ी हैं, अकादमिक जगत के जो नया करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम कैसे अपनी जड़ों से निकल के कर सकते हैं, ये एक मंच दिया है, एक अनुभव दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ जो, चूँकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कुछ चित्रकारी में है, पेंटिंग में है, लोक को लेकर, कोई लोक कला को लेकर, लेकिन कोई लोकगीत आपको, चूँकि आप राजस्थान की पृष्ठभूमि से हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई एक छोटा सा 3-4 लाइनें अगर आप कुछ गुनगुना सकें। हाँ, उसको गुनगुनाने के पहले एक छोटा सा संदेश है कि ये प्रोग्राम जो है सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए भी है और आज के युवा को अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो लोकगीत है जो मैं भी गाना चाह रही हूँ वो है और रंग दे, मारवाड़ी और रंग दे। तो इसमें जो बहू है वो रंगरेज, मतलब मारवाड़ी में नीलगर को बोलते हैं, जो रंग करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा जो ओढ़ना है उसका कलर दूसरा बना दे, क्योंकि हमारी सासू माँ को वो रंग पसंद नहीं आया है। ठीक है। और रंग दे रे मारू जू रंग दे, और रंग दे रे मारू जू रंग दे, मारा सासू जी ने दाए को नी आई रे, नीलगर और रंग दे, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर रंग दे, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर रंग दे, घूंघटिए पे बाई सारो भीरो रे, नीलगर और रंग दे, और रंग दे रे मारो जू रंग दे, और रंग दे रे मारो जू रंग दे, मारा सासू जी ने
मारा सासू जी ने दाए को नी आई रे, नीलगर और रंग दे। बहुत बढ़िया। गाते गाते थोड़े से भाव भंगिमाएं बदल रही थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और आप ऐसे हो जाते हाँ तो मजा आ जाता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। फेस्टिवल सीज़न में जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है तो पूरे भारत में कुछ ना कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में आपके गीत अलग हो सकते हैं, आपकी रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, मगर सबका भाव एक है कि हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस फसल को सफल बना करके हमें दिया। और सब लोग सामूहिक उत्सव मनाते हैं, जो सामूहिकता में और इस सृष्टि के प्रति, इस कृति के प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो एकात्मता का भाव पूरे भारत में है। पूरे मतलब जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, सब जगह भाव आत्मा उस उत्सव की एक ही है। और ऐसे जो परंपराएं हैं वो सब एक हैं, उनकी अभिव्यक्तियां अलग हैं, भाषा अलग है, ड्रेसेस अलग हो सकती हैं, परंतु उसके पीछे जो भाव है, जो उसकी आत्मा है, वो सब एक है। जब हम बात भारत की ज्ञान परंपरा की करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पुस्तकों का भी योगदान ज़बरदस्त होता है। और कहते भी हैं ना, किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। और लोक मंथन 2022 में जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो किताब वालों जो एक अपना यहाँ पर पूरा का पूरा एक काउंटर लगाए हुए हैं और इसमें ऐसी किताबें शामिल हैं जो कि राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत हैं। उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप अपना पहले परिचय दें और उसके बाद बताएं कि यहाँ पर किस तरह की किताबें आप यहाँ पर बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। सर मैं राहुल जैन, किताब वाले से। सर यहाँ पे सर हमारे संघ से प्रभावित जो भी किताबें हैं सर, जो हमारी लोक कल्चर को दिखाती हैं सर, लोक परंपरा, और सर जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और सर अगोरी ऑफ इंडिया है, IS टुडे है, इस टाइप की बुक्स हैं सर, जो हमारे यूथ को आगे मोटिवेट करेंगी कि वो हमारे हिंदू कल्चर से जुड़ें और आगे बढ़ें सर। बिल्कुल सही है, हमारे जड़ों से जुड़ना चाहिए। आप हमें बताएं, अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं कि कैसी किताबों को लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं और मतलब कितना ज़्यादा रुचि है लोगों की। मेरा नाम जटाशंकर झा है और मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ। और यहाँ के लोगों को देखा मैंने, जो कल्चर पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, जो हमारे संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति क्या है उस पर ज़्यादा लोगों को फोकस देखा मैंने यहाँ पर। और उन लोगों की रुचि भी देखे, जो किताब वैसे ही किताब मेरा बिका जो यहाँ के कल्चर से संबंधित हो और भारत के साथ पूरे जुड़े हुए हों और इस तरह की। बिल्कुल, और हम भी लगातार देख रहे थे कि अगर हम 4 दिन पहले से बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है किताबों की सेल बहुत ज़्यादा हुई है। और अगर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग मोबाइल चिपके हैं तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि किताबों की अच्छी खासी बिक्री हो रही, कम से कम यहाँ पर देख के तो हमें ऐसा ही लग रहा है। वो तो यहाँ आने वाले सभी को स्वयं अनुभूति में आ रहा है, क्योंकि केरल से लोग कैसे मणिपुर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहले बार लग रहा है कि देखिए पूरे भारत हमारे साथ है, भाषा के कोई पाबंदी नहीं है, कोई डिविजन नहीं है, सब लोग मिलकर इतना आनंद से, आश्चर्यजनक एक अनुभूति यहाँ से सभी लोगों को मिल रहा है। जिस तरह से समय निर्बाध गति से लगातार चलता रहता है और वो किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक उसी तरीके से विचारों का प्रवाह निरंतर किसी शीतल मंद बयार की तरह से बहता रहता है और चलता रहता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो हमारे मन के विचार हों या फिर आपके मन के विचार। लेकिन जब इन विचारों में गुणों का प्रवेशता होती है, गुण प्रवेश करते हैं, गुण मिलते हैं, तो इन विचारों को एक दिशा मिल जाती है, एक रूप मिल जाता है। और ऐसी एक दिशा हमको देखने को मिली लोक मंथन 2022 के इस कार्यक्रम में, जहां पर एक भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन विरासत का जो विचार है वो संपुष्ट हुआ है। ऐसे ही कुछ चीज़ों से लगातार आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है अब यहीं पर कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।